नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको बताने जा रहा हूँ हैप्पीनेस हॉर्मोन्स। देखो, आज के वीडियो से हम समझेंगे कि हैप्पीनेस हॉर्मोन्स को कैसे बूस्ट करें नेचुरली, हैप्पीनेस हॉर्मोन्स को हम कैसे बनाएं नेचुरली। तो उससे पहले हम समझते हैं कि हैप्पीनेस हार्मोन क्या होता है, इनको नेचुरली बढ़ाने से क्या होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको भी ऐसा लगता है, आप बहुत तनाव में हैं, एंजाइटी में है, घबराहट में है, बेचैनी में है, डिप्रेशन में हैं, थके रहते हैं, कमज़ोर रहते हैं, बॉडी में एनर्जी नहीं है, तो व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में है। कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सअप पे जाके मैसेज करें, अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। तो समझते हैं, हैप्पीनेस हॉर्मोन्स पहले होते हैं जैसे डोपामीन, ये एक हैप्पीनेस हार्मोन है। आज मैं इन सब के बारे में एक साथ इस वीडियो में बताऊंगा, बाकी अलग अलग मैंने इनके बारे में वीडियो बना रखा है। डोपामीन हैप्पीनेस हार्मोन है। दूसरा हार्मोन है आपका सेरोटोनिन, जो आपको खुशियां देगा। उसके बाद है ऑक्सीटोसिन, जिसको लव हार्मोन भी बोलते हैं, डोपामीन को रिवॉर्ड हार्मोन बोलते हैं, और एंडोर्फिन, जो कि एक नेचुरल पेन किलर है। तो इन सब पे मैंने वीडियोस अच्छे से बना रखे हैं इंडिविजुअली। तो आज मैं समझाता हूं, अगर वो तो मैंने एक एक करके बूस्ट करने का बताया, अगर आप ये चारों बूस्ट कर लेते हैं, ये चारों हार्मोन आपकी बॉडी में पीक लेवल पे, अच्छे लेवल पे रहते हैं नॉर्मली, विदाउट एनी मेडिकेशन सपोर्ट, बिना दवाई के। ठीक है, तो आप अपने आप को काफी एनर्जेटिक, ऊर्जावान, काफी खुश, पेन फ्री, डिजीज फ्री महसूस करते हैं। आपको दुनिया की कोई भी बीमारी हो, कोई भी, जिसको बोलते हैं क्योर नहीं है, वो बीमारी इन हैप्पीनेस हार्मोन्स के लगातार बूस्ट होने से खत्म हो जाती है, क्योर हो जाती है। चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो ऑटो इम्यून डिजीज हो, चाहे दुनिया का बड़े से बड़े दर्द क्यों ना हो, ठीक है, या बॉडी में हीलिंग नहीं हो रही हो, वो ये हार्मोन्स आपको हील करने में हेल्प करेंगे। आप कितने भी बड़े डिप्रेशन से गुजर रहे हो, घबराहट, बेचैनी, मेमोरी लॉस की समस्या से गुजर रहे हो, या वीक कॉन्फिडेंट हो, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो, लैक ऑफ मोटिवेशन हो, अगर ये हार्मोन है बूस्ट अच्छे लेवल पे, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप दुनिया की हर बीमारी से बाहर आ जाएंगे। तो मेरा कॉन्सेप्ट यही है। तो एक एक करके थोड़ा समझा देता हूं। डोपामीन जो हार्मोन होता है, ये आपकी बॉडी में रिलीज होता है जब हम अपने आप को कोई टास्क देते हैं और वो टास्क पूरा हो जाता है, तो दुनिया हरी भरी कलरफुल लगती है हमें, और एक रिवॉर्ड वाली फीलिंग आती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई एग्जाम टॉप किया, उसके बाद जो फील आती है वो डोपामीन की वजह से आती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई लॉटरी जीत ली, फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई अपना टास्क पूरा कर लिया, जैसे हमने 2 चैप्टर याद कर लिए, आज 2 टॉपिक पढ़ लिए, या कोई भी रिवॉर्ड जिससे हमारा दिल खुश होता है और हमें लगता है हमने कुछ उखाड़ा है, कुछ किया है, उस समय डोपामीन रिलीज होता है। वो हमारी बॉडी में एक रिवॉर्ड देता है, हमें एक न्यू फील कराता है, हाँ हमने कुछ किया है। तो ये डोपामीन रिलीज होने से आपकी बॉडी में बीपी अच्छा रहता है, पल्स अच्छा रहता है, आपके चेहरे की चमक बनी रहती है, एनर्जी बनी रहती है। ये हो गया डोपामीन। सेरोटोनिन आपको खुशी का एहसास दिलाएगा, हैप्पी का एहसास दिलाएगा, चेहरे पे शाइन लेके आएगा, आप एकदम कमल की तरह खिले हुए रहेंगे या रोज की तरह खिले हुए रहेंगे, बॉडी में चमक रहेगी, नई ऊर्जा रहेगी। सेरोटोनिन आपको देता है खुशियां, डिप्रेशन से लेके आता है बाहर, एंजाइटी, घबराहट से बाहर लेके आता है। सेरोटोनिन रिलीज करने का एक ही तरीका है, आप खुश बने रहें, खुशनुमा बने रहें। ठीक है, डोपामीन कैसे रिलीज होगा? अपने आप को कोई रिवार्ड देने से, खुद से। जैसे कि मैं कल 2-4 टास्क करूंगा, वो जब चारों टास्क पूरे होंगे तो डोपामीन आपकी बॉडी में रिलीज होगा। सेरोटोनिन कैसे रिलीज होगा? चेहरे पे स्माइल रखें, खुश रहने का कोशिश करें, सारी दुनिया को अच्छा अच्छा देखें, हर आदमी में अच्छा ही देखें, तो सेरोटोनिन रिलीज होगा। प्यार मोहब्बत में ऑक्सीटोसिन कैसे होगा? ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है कई बार शारीरिक संबंध बनाने से, किसी को गले लगाने से, किसी के लिए प्यार भरी फीलिंग लाने से, चाहे वो मदर हो, फादर हो, सिस्टर हो, छोटा बच्चा हो, या कोई लवर हो। तो जब आपके अंदर लवेबल फीलिंग्स आएंगी तो ऑक्सीटोसिन आपकी बॉडी में रिलीज होगा, आपको अच्छा लगेगा,
कुछ लोग जैसे मैस्टरबेशन करते हैं तो उसके बाद भी उनकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, इसलिए उनको थोड़ी सी फटीग और अच्छी नींद आती है, तो उस समय भी ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होता है। तो ये एक लव हार्मोन है। तो लव से क्या है, बॉडी यंग रहती है, हेयर जवान रहते हैं, अच्छी अच्छी फीलिंग आती है, चेहरे पे चमक, हड्डियां जवान, मसल्स जवान सब रहती हैं, बीमारियां पास ही नहीं आ पाती हैं। और आ गई हैं तो इन सब चीज़ों को फॉलो करोगे तो हमेशा यंग जवान बने रहोगे, हंसते खेलते यंग दिखोगे। उसके अलावा एंडोर्फिन कब रिलीज होता है, जब हम हंसते हैं। जब हम हंसते हैं जोर जोर से, बिना बात के या बात के, या हम जोक सुनते हैं, तो एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होता है। ठीक है, एंडोर्फिन एक पेन किलर की तरह काम करता है। ठीक है, इसमें एक डॉक्टर हुए अमेरिकन, उन्होंने एक बुक भी लिखी, एनाटॉमी ऑफ इलनेस। तो उस बुक के माध्यम से बताया गया है, उनको एक बीमारी थी डीजनरेशन कोलाजन डिजीज, जिसमें एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस। हर पेन किलर दुनिया का फेल हो चुका था, दर्द ठीक नहीं होता था। फिर उन्होंने इस थ्योरी पे रिसर्च किया कि हंसने से एक एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होगा जो दर्द को खत्म कर देगा। तो उन्होंने हंसना शुरू किया, बहुत सारी कॉमिक्स मंगाई, किताबें मंगाई। अब उन्होंने देखा कि उनको पेन किलर दवाइयों की जरूरत ही नहीं है, इसलिए उन्होंने अपनी बुक लिखी एनाटॉमी ऑफ इलनेस। ठीक है, उन्होंने अपनी किताब लिखी एनाटॉमी ऑफ इलनेस। उसमें फिर उन्होंने विटामिन सी खाया। देखो 50% डॉक्टर का रोल है, 50% हमारी बॉडी का रोल है। अगर हम ठीक होना चाहते हैं तो हम जरूर ठीक होंगे, और हम ठीक होना ही नहीं चाहते तो दुनिया की कोई दवाई आपको ठीक नहीं कर सकती। जब भी आप किसी भी बीमारी से सफर कर रहे हैं तो डॉक्टर से ट्रीटमेंट आप हमेशा लें। 50% डॉक्टर का मेडिकेशन गाइडेंस वर्क करेगा, डाइट एक्सरसाइज का रोल रहेगा, 50% इन हार्मोन्स का रोल रहेगा जो आपको बीमारी से बाहर निकालने में हेल्प करेंगे। आपने कई बार सुना होगा ये बिल्कुल ठीक है पर ठीक होना ही नहीं चाहते, इनको कोई बीमारी नहीं है, जैसे फाइब्रोमाइल्जिया, सब कुछ नॉर्मल है पर फिर भी बॉडी में बहुत सीवियर पेन होता है। उसका कारण है वो दुखी रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, घबराहट में रहते हैं, हमेशा दर्द 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 दर्द। इसको ऐसे समझ सकते हैं, कोई आदमी है जिसको 10 गुना ज्यादा पेन होता है, कोई आदमी है जिसको लग गई 10 गुना तेज तो भी उसको दर्द नहीं हो रहा, क्योंकि उसकी बॉडी में एंडोर्फिन हार्मोन है। तो ये हंसने से सिक्रीट होता है। उसके अलावा दुनिया में ऐसे ऐसे डॉक्टर हुए हैं जिन्होंने आज से कई साल पहले HIV एड्स का क्योर ढूंढा था, कैंसर का भी क्योर ढूंढा था, पर उनका हिस्ट्री अगर आप पढ़ेंगे तो थोड़ा वर्ष रहा। कुछ ऐसे भी डॉक्टर हुए जो मुर्दों को भी जिंदा कर देते थे, उनका नाम है जैसे रॉबर्ट ई कॉर्निश। आप रॉबर्ट ई कॉर्निश लिख के डॉक्टर हेमंत लिखेंगे तो उनका वीडियो मैंने एक्सप्लेन किया है। उन्होंने एक मूवी भी बनाई थी जिसका नाम था द लाइफ रिटर्न्स, और अपने लाइफ एक्सपेरिमेंट वहां दिखाए थे उन्होंने। ठीक है, तो हमारे बॉडी में ये हार्मोन होने जरूरी है। लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें। हैप्पीनेस हार्मोन बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर आप सोच लें कि ऐसा हो सकता है तो ऐसा हो सकता है, आप सोच लें ऐसा नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। आपके पास स्किल है, आपके पास नॉलेज है, पैसा है, सब कुछ है, पर आपके पास जज्बा नहीं है करने का। ठीक है, तो आप वो काम कभी नहीं करेंगे, आपसे वो काम किसी का बाप भी नहीं करा सकता। तो अगर आपने सोच लिया कि मैं कर सकता हूं, चाहे स्किल नहीं हो, पैसा नहीं हो, तो भी आप वो काम कर दोगे। आप 100 रास्ते से निकालोगे उस काम को करने के। लास्ट में थैंक यू, अगर आप हील होना चाहते हो, अपनी बीमारी से बाहर आना चाहते हो, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिटेल्स में है, डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो में, वहां पे कांटेक्ट करें, अपॉइंटमेंट बुक करें जाके। थैंक यू, धन्यवाद।